भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष हर प्रकार के त्योहार को बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक पर्व होली पर्व है, जो पूरे भारतवर्ष के हर छोटे से छोटे गांव और हर बड़े से बड़े शहर में हर साल सामूहिक रूप से एक साथ मनाई जाती है, जो अपने आप में एक गर्व और सम्मान की बात है। गांव खेजरौली में भी आज होली पर्व की विशेष तैयारी जोरों पर है। होली चौक व लक्ष्मीनाथ चौक में होली पर्व की स्वागत के लिए रंगोली तैयार की जा रही है और एक विशेष मेले की तैयारी की जा रही है, जो न केवल खेजरौली बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध है। और इस मेले का हिस्सा बनना अपने आप में बड़ी खुशनसीबी है। और फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। नवविवाहित महिलाओं की पहली होली पीर में मनाई जाती है, इसलिए आज गांव की सभी महिलाएं विशेष पूजा पाठ करती हुई ईश्वर से मंगलमय प्रार्थना करती हैं। और इधर दूसरी तरफ लक्ष्मीनाथ चौक से गांव के बुजुर्ग, जवान व छोटे बच्चों के द्वारा फागुन और होली पर्व के लोक गीत गाते हुए, चंग उफ और मंजीरे बजाते हुए और होली चौक में श्रद्धालु महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए एक अलौकिक एहसास कराती है। और मुहूर्त के अनुसार गांव के नागरिक गाते बजाते होली दहन करने के लिए होली चौक की तरफ जाते हुए। ग्राम खेजरौली में होली और धुलंडी का त्योहार आदिकाल से मनाया जा रहा है, जिसमें जन सहयोग व श्रीमान राधेश्याम व्यास जी द्वारा 1970 से अब तक इस पर्व को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। और सन 2021 से ग्राम पंचायत खेजरौली की तरफ से इस त्योहार में सहयोग दिया जा रहा है। गांव के सभी बुजुर्ग, जवान व छोटे बच्चे होली दहन में भाग लेते हैं और अपने साथ गांव के हजारों बुजुर्ग, जवान व छोटे बच्चे नई धान गोबर के उपले थापड़ी, बड़गुल्ले रोली के धागे, नई फसल का प्रसाद चढ़ाने के लिए बड़े बड़े डंडों का प्रयोग करते हुए होली दहन का इंतजार करते हैं, जो अपने आप में देखने लायक वह तारीफे काबिल है। और सभी प्रकार का मिला जुला शोर इसका एहसास और भी ज्यादा कराता है। और इसी शोर में होली चौक से आने वाली नवयुवकों की मंडली, जो ढोल, चंग, मंजीरे बजाती हुई अपना एहसास कराती है और अपने लोकगीतों से श्री भगवान प्रहलाद जी के गुणगान करती है। और फिर वह पल भी आता है जब शुभ मुहूर्त के दौरान होली का दहन शुरू होता है, और फिर बेहिसाब भीड़ जल्द से जल्द इस शुभ पल का लाभ उठाती है। होलिका दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका का विनाश होता है और श्री भगवान प्रहलाद की विजय होती है। होली भारत का एक प्राचीन पर्व है। एक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को स्वयं भगवान मानता था, उसी के यहां श्री भगवान प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने विष्णु भगवान को सर्वश्रेष्ठ माना। राजा हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र श्री भगवान प्रहलाद जी को मारने के लिए अपनी ही बहन होलिका का सहारा लिया, जिसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। परंतु श्री हरि की इच्छा कुछ और ही थी। होलिका का अंत हुआ और श्री भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसी के साथ संपूर्ण विश्व में होली का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गांव खेजरौली का यह पर्व देखने योग्य है। होली दहन के दौरान लगभग सभी गांव वासियों का यहां पर इकट्ठा होना और होली दहन में शामिल होना एक अलग ही आनंद का एहसास कराता है। होली की दहकती हुई आग के सामने अपने आप को खड़ा रखना और होली दहन को लगातार देखते रहना होली के इस पर्व को विशेष बनाता है। धूलंडी का एक विशेष दिन जो अपने आप में सभी ग्राम वासियों को इंतजार कराने के लिए मजबूर करता है, और वह है इस दिन की कुछ विशेषताएं, जिसमें सामान्य लोगों का श्रमयोग व सहयोग होता है। विशेषकर इसका ठंडाई का प्रसाद, मिठाइयां
और जन सहयोग द्वारा तैयार भोले बाबा का प्रसाद जो श्रीमान राधेश्याम जी व्यास जी की देखरेख में तैयार होता है। गांव के मुख्य बस स्टैंड पर तैयार मिठाइयां और इन्हीं के साथ तैयार होते हुए गर्मा गर्म प्रसाद के रूप में समोसे जो अपनी महकती हुई खुशबू से इस होली पर्व में शामिल होने वाले ग्रामवासियों को अपनी तरफ खींचते हुए और होली के इस पर्व का आनंद बढ़ाते हुए, और एक तरफ तैयार होती हुई ठंडाई जो आज के दिन विशेष भूमिका निभाती है। दरअसल बिना ठंडाई के धुलंडी की कल्पना नहीं की जा सकती, और यदि ठंडाई भांग युक्त हो तो क्या यह सोने पर सुहागा नहीं होगा। गांव के गणमान्य लोगों द्वारा इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि होली के इस पावन अवसर पर ठंडाई का लाभ सभी जन जन को प्राप्त हो और इस पर्व का सभी लोग आनंद उठा सके, और न केवल आज के दिन खेजरोली वासी बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आते हैं और हमेशा इस पल को याद रखते हैं। गांव के सम्माननीय व्यक्ति और भामाशाह द्वारा आज के दिन के इस विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, वह देखरेख की जाती है। व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है, जिसमें नवयुवक व बुजुर्ग सभी की अपनी अपनी भागीदारी व हिस्सेदारी होती है ताकि कार्य शांतिमय तरीके से सफल हो। एक सुव्यवस्थित और एक अच्छा कार्यक्रम बनने के लिए एक सहज तैयारी की आवश्यकता होती है जो बेखूबी यहां देखी जा सकती है। जैसे जैसे प्रसादी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है वैसे वैसे गांव के लोग मुख्य बस स्टैंड पर इकट्ठा होने लग जाते हैं और प्रसाद प्राप्त करने की अपनी जिज्ञासा पर लगाम लगाते हैं जो एक हद तक ही रहती है। दरअसल होली के दिन महकते हुए रंगों के साथ महकती हुई कोफ्तों की खुशबू और ठंडाई का जुनून लोगों को मजबूर करता है कि वह स्वयं ही खींचे चले आते हैं वहां जहां आज उन्हें दिन की शुरुआत करनी है। रंगों के इस त्योहार से ऐसा त्योहार जो उनके जीवन में एक यादगार पल और अहम भूमिका निभा रहा है, जिसका हर ग्रामवासी शायद इंतजार भी कर रहे थे। इंतजार करते हुए ग्रामवासियों के इंतजार को विराम लगता है। अब एक दौड़ शुरू होती है जो जल्द से जल्द प्रसाद ग्रहण करना चाहती है। अब एक सफल निर्देश व एक सफल योजना की आवश्यकता है, एक सफल मार्गदर्शन जो ऐसी स्थिति को भी समझता हो और इसे निभाने की क्षमता भी रखता हो, जो स्वयं अपने आप में सक्षम भी हो, और राधेश्याम व्यास जी इस क्षमता के अधिकारी हैं। पिछले कई वर्षों से चला आ रहा उनका अपना अनुभव और उनके अपने विचार, उनकी अपनी कार्यशैली और मुख्य बात, सभी को साथ लेकर चलने की एक बेहतरीन योजना और सभी लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान उनको अपने इस क्षेत्र में सम्मानीय और निपुण बनाता है। ऐसी स्थिति में उनका अपना शांत स्वभाव और धैर्य, जिसका लाभ सभी कार्यकर्ता उठाना चाहते हैं। बताए गए निर्देशों की पालना की जाती है, इनके अनुभवों का लाभ उठाया जाता है और इस दौरान व्यवस्था में कहीं किसी भी प्रकार की कोई चूक न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं को कमर कसनी होगी, क्योंकि उनके सामने अब वह स्थिति आने वाली है जिसका वे सब इंतजार कर रहे थे, एक विशाल भीड़। एक ऐसी भीड़ जो सामूहिक रूप से आनंद लेना चाहती है। दरअसल सभी त्योहारों में होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जो सामूहिक रूप से सभी के साथ मनाया जाता है। 2 दिवसीय इस त्योहार में दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जब ग्रामवासियों को रंगों के साथ खेलना होता है, और दिन भर चलने वाले इस त्योहार में रंगों के साथ खान पीन का अपना ही महत्व है। बेकाबू भीड़ जो बढ़ती ही जा रही है, बेकाबू भीड़ जिसे प्रसाद लेने की होड़ लगी है, बेकाबू भीड़ जो व्यवस्था को समझने में असमर्थ है, ऐसे में कार्यकर्ताओं द्वारा सभी को प्रसाद पहुंचाना एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे सफलतापूर्ण अंजाम दिया जा रहा है। भोले बाबा का प्रसाद और होली का रंग इन सबको बेकाबू कर रहा है। ग्राम खेजरोली की होली
और इस प्रकार प्रसाद की व्यवस्था अपने आप में एक अनोखी परंपरा है जो पिछले काफी सालों से चलती आ रही है, जिसकी व्यवस्था ग्रामवासियों द्वारा बेखूबी निभाई जा रही है। यह पर्व एक विशेष महत्वता रखता है और उतनी ही विशेषता हमारे कार्यकर्ता भी रखते हैं, जो इस बात को बेखूबी जानते हैं, करीब करीब सभी तक प्रसाद पहुंचाना। और इधर ठंडाई के लिए भी उतनी ही भीड़ अनिरंतरण हो रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा सब तक ठंडाई पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन रहा है। दरअसल यह एक ऐसा पल है जहां सभी को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा ठंडाई की इच्छा हो रही है। और भला क्यों ना हो, आज होली जो है, होली के रंग में डूबे सभी ग्रामवासी ठंडाई का आनंद लेना चाहते हैं। यह एक साधारण सी बात है कि बिना रंगों के, बिना ठंडाई के और बिना भोले बाबा के प्रसाद के शायद होली का आनंद फीका सा ही लगता है। इसलिए ग्रामवासी बेसब्री से ठंडाई और भोले बाबा का प्रसाद का इंतजार करते हैं, और यह इंतजार एक सीमा तक ही होता है। कुछ लोगों का यह इंतजार उनके नियंत्रण से शायद बाहर भी होता है, और वह जल्द से जल्द ठंडाई के लिए उसे लाइन से हट जाते हैं, जो शायद उन्हें ठंडाई के इंतजार के लिए एक बेबस कर रही थी, और शायद अब और इंतजार करना उनके लिए मुनासिब न होगा। इसलिए अब जल्द से जल्द ठंडाई प्राप्त करें और इस अवसर का जल्द से जल्द लाभ प्राप्त करें। इसके लिए ग्रामवासी जी तोड़ कोशिश करते हैं और होली का आनंद लेते हैं, और भला क्यों ना करें। 1 साल का इंतजार जो किया है, ग्रामवासियों का इंतजार रंग लाता है। होली के रंगों के साथ ग्राम खेजरोली की होली, इसकी ठंडाई और यहाँ के ग्रामवासी आसपास के सभी ग्रामवासियों के साथ उनका मधुर व्यवहार हमारे इस गांव के इस पर्व की शान को बढ़ाता है, जो अपने आप में अनोखी है। हमारे गांव खेजरोली की यह परंपरा सदियों तक लोगों को याद रहेगी, एक गर्वित परंपरा जिसको काफी सालों से अपनाया जा रहा है, और हर साल इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल ठंडाई के बाद अब मिठाई का नंबर है, और बढ़ती भीड़ इस बात की गवाह है कि आज होली के दिन यह एक विशेष रंग में रंगने वाली है। कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे प्रार्थना की जाती है, कृपया एक पंक्ति बनाएं और सभी को प्रसाद लेने का अवसर प्रदान करें। मिठाई, ठंडाई और होली के रंगों में डूबे हमारे ग्रामवासी शायद मानने वाले नहीं हैं। अपने आनंद को चरम सीमा में बढ़ाते हुए और प्रसाद के लिए अपना इंतजार करते हुए, हमारे ग्रामवासी होली के इस पर्व के हर एक पल में अपनी खुशियों को शामिल करते हुए, जो शायद हम सब ग्रामवासियों का हक भी है, और शायद यह हमारे इस होली पर्व की पहचान भी है। शोर मचाते बच्चे और इनकी भावनाओं को समझते हुए, कार्यकर्ता बड़ों के बीच में प्रसाद का इंतजार करते हुए, ये बच्चे जिनकी व्यवस्था वक्त और भीड़ को देखते हुए अलग से की जाती है, ताकि इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, और इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि इन तक भी प्रसाद आसानी से पहुंचाया जाए, क्योंकि बालक भगवान का रूप होते हैं। ग्रामवासियों का सहयोग, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, श्रीमान राधे श्याम व्यास जी द्वारा की गई व्यवस्था सफल साबित होती है। होली के इस पावन पर्व पर सभी को प्रसाद प्राप्त होता है। खेजरोली ग्रामवासियों को सेवा करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इनके द्वारा एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग रहा। और अब वह पल भी आने वाला है जिसका सभी खेजरोली वासियों को बेसब्री से इंतजार था। आज ग्राम खेजरोली में एक विशेष होली बारात निकलने वाली है, जिसके दूल्हा कोई और नहीं बल्कि 78 वर्षीय श्रीमान राधे श्याम व्यास जी स्वयं बने हैं, जिन्हें मुख्य बस स्टैंड पर दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है और एक विशेष घोड़ी की व्यवस्था की जाती है।
गाजे बाजे और बैंड बाजों के साथ होली बारात का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया जाता है। गांव के बच्चे, नवयुवक और बुजुर्ग सभी इसमें शामिल होते हैं। बारात के साथ अपने कदम ताल मिलाते हैं और खुशी खुशी इस बारात का हिस्सा बनते हैं। रंगों, फूलों और अपने तहे दिल से बारात का स्वागत करते हैं। वाकई यह एक यादगार बारात है जो हमारे गांव की पहचान भी है। अब बारी है गांव के नवयुवकों की, जिन्हें अब शायद होली के रंग में रंगने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज ये होली के उन सभी रंगों को महसूस करेंगे जो इस बारात में उनकी खुशियों को चार चांद लगाएगा। संगीत की धुनों पर नाचने वाले ये नवयुवक शायद अपने नृत्य के साथ इस पर्व की खुशियों का इजहार करते हैं, जिसे देखा और महसूस किया जा सकता है। होली का उड़ता गुलाल, बढ़ता हुआ संगीत, निकलती हुई बारात और अपनी मर्जी से नाचते हुए नवयुवक, यह सब एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं, जिसकी वजह से आज हर कोई होली के पर्व में डूबा हुआ है। गुलाल जो प्रेम, प्यार और भाईचारे का प्रतीक है। गुलाल जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और इसी गुलाल का हिस्सा आज हर नवयुवक बना हुआ है। एक शानदार और लाजवाब बारात। मुख्य बस स्टैंड से होली बारात मुंड्रू बस स्टैंड पहुंचती है, जहां से अब उसे होली चौक की तरफ प्रस्थान करना है। बारात में शामिल हुए सभी बारातियों का आनंद चरम सीमा पर है। बारात के साथ चलने वाले बारातियों ने अपने नाच गाने के साथ मानो जैसे बारात की गति को बहुत ज्यादा धीमा कर दिया हो। होली चौक में बेहिसाब भीड़ देखी जा सकती है, एक आनंदमय भीड़। होली चौक पर बारात का एक नया रूप देखने को मिलता है। रंगों में डूबे नवयुवक और उनके साथ ताल में ताल मिलाते हुए बुजुर्ग लोग, जवान, छोटे बच्चे, सभी प्रकार के ग्रामवासी बड़े आनंद के साथ नाचते गाते बारात को मुख्य बाजार लेकर आते हैं, जहां अत्यधिक शोर शराबा। गलियों में गूंजती हुई आवाज होली के इस रंग में सभी को डुबोती है। उन्नीस 1974 से लेकर अब तक लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं इस होली बारात को निकलते हुए, जो श्रीमान राधे श्याम जी व्यास द्वारा हर साल निकाली जाती है, जिसमें गांव का जन सहयोग, आर्थिक मदद व निस्वार्थ प्रेम भाव देखा जा सकता है। एक सामान्य व्यवस्था, एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ इस होली पर्व में एक उत्साह भरती है, जिससे आप बेखूबी देख सकते हो। श्री श्याम सेवा मंडल खेजरोली के द्वारा हर साल खातियों के मोहल्ले में विशेष तैयारी की जाती है, जहां बारातियों का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाता है। बारातियों के लिए यहां बूंदी, नमकीन पानी, शरबत, ठंडाई आदि की व्यवस्था की जाती है, जो होली बारात में आने वाले बारातियों के लिए एक सहज व्यवस्था है, जिसे हर बाराती हमेशा याद रखता है
जय श्री श्याम। आगे बढ़ती हुई बारात जामा मस्जिद के पास विशाल समूह के रूप में इकट्ठा होती है। विशाल भीड़ आपको यहां नजर आती है जो प्रेम, भाईचारा और हम सब एक हैं की भावनाओं को दर्शाती है। नाचगान और शोर शराबे के साथ बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई सदर बाजार की तरफ पहुंचती है। बारातियों का उत्साह यहां देखते ही बनता है। आज हर कोई होली के रंग में डूबा हुआ है। होली बारात के दूल्हा बने श्रीमान राधेश्याम व्यास जी और उनके आगे आगे नाचते गाते चलते हुए उनके बाराती एक ऐसा नजारा जिसको शब्दों में बयां करना संभव न होगा और इस बारात का हिस्सा बनना सभी के लिए गर्व होगा। होली के इस पर्व में आज सभी रंगे हुए हैं और भला क्यों ना हो। होली का त्योहार ही कुछ ऐसा त्योहार है जो अपने साथ रंगों की बहार भी लाता है। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के सामने सदर बाजार में बारातियों को कुछ पल के लिए विश्राम दिया जाता है। कुछ बाराती विश्राम के इन पलों में भी होली का पूरा आनंद लेते हैं। सदर बाजार से बारात धीरे धीरे कल्याण जी मंदिर की तरफ रवाना होती है, जहां छतों पर लोग हाथों में गुलाल लिए हुए उनका स्वागत करते हैं और बाराती अपने अंदाज में उनका जवाब भी देते हैं। पोस्ट ऑफिस के सामने श्रीमान मुकेश कुमार जी योगी द्वारा बारातियों के लिए जलपान की उत्तम व्यवस्था की जाती है। होली बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई श्री कल्याण जी मंदिर की तरफ रवाना होती है और बाराती यहां संगीत की धुनों का पूरा आनंद उठाते हैं। संगीत जो आज होली के रंगों के साथ घुल मिल गया है और शायद इसी के साथ हर ग्रामवासी भी। संगीत का हर त्योहार में अपना एक विशेष महत्व होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि बिना संगीत के त्योहारों का रंग फीका ही होता है। और अगर हम बात करें रंगों की, तो होली और होली के साथ एक बेहतरीन संगीत लोगों को नाचने और गाने में अपने आप ही मजबूर कर देता है। अब चाहे वह बुजुर्ग व्यक्ति हो, नवयुवक हो या छोटे बच्चे हो, होली के रंग संगीत के संग। होली बारात अब आगे नाचते गाते श्री कल्याण जी मंदिर की तरफ बढ़ती हुई, जहां श्रीमान मुकेश कुमार बागड़ा जी व उनके सहयोगी द्वारा जलपान, शरबत व ठंडाई की व्यवस्था की जाती है और साथ ही श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास श्रीमान दीनदयाल जोशी जी व उनके साथियों द्वारा आइसक्रीम की व्यवस्था की जाती है। और ये सभी सहयोगी व सहयोगकर्ता बारातियों की सेवा करना अपना पुण्य समझते हैं। आइसक्रीम के लिए बच्चों का असीमित प्रेम देखने योग्य होता है। और इधर बारात में हर कोई नाचने गाने में मग्न है। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ती है और लक्ष्मीनाथ जी मंदिर की तरफ प्रस्थान करती है। श्री शीतला माता मंदिर के सामने बारातियों का स्वागत किया जाता है और उन्हें नाचते गाते हुए देखना स्थानीय ग्रामवासियों के आनंद के पलों को सरोकार करता है। और भला क्यों ना करें, ग्राम खेजरोली की होली बारात अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है।
श्रीमान राधेश्याम व्यास जी को इसका श्रेय पूरा पूरा जाता है, जिन्होंने पिछले काफी सालों से दूल्हे की भूमिका बेखूबी निभाई है और आज भी वह इस कार्य में कार्यरत है, जहां इस बारात का दूल्हा होना उनके लिए गर्व, आदर और सम्मान की बात है। पिछले काफी सालों से उन्होंने इस बारात के बने दूल्हे की भूमिका को न केवल जिया है बल्कि सम्मान भी दिलवाया है। उनका सहयोग हमेशा स्मरणीय रहेगा और आने वाली पीढ़ी को हमेशा जागरूक करता रहेगा कि वह अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को महसूस करें और अपने गांव का गौरव यूं ही बरकरार रखें। होली बारात अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए जो श्री लक्ष्मीनाथ जी चौक के सामने पहुंचने वाली है, साथ ही साथ बारातियों का उत्साह भी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। हर कोई आज होली के सतरंगी रंगों में रंगा हुआ है और गुलाल का असर सब पर नजर आ रहा है। गाजे बाजे और डीजे की धुन पर नाचते हुए बारातियों का उत्साह देखते ही बनता है और यह सब आज विशेष है। किसी भी पर्व, त्योहार और खुशियों की कल्पना बिना परिवार के नहीं की जा सकती। बिना परिवार के किसी भी पर्व का कोई महत्व नहीं होता। परिवार और अपनों का साथ ही सही मानने में एक पर्व की पहचान होती है। अपनों का साथ हर त्योहार और पर्व में हजारों खुशियां भर देता है। परिवार वालों का साथ और आपसी प्रेम हर खुशियों का आधार होता है। अपने परिवार के प्रति प्रेम रखने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को बेखूबी समझता है और जानता है कि परिवार के सभी सदस्यों का इकट्ठा होना और एक साथ पर्व और त्योहार को मानना न केवल हमारी संस्कृति है बल्कि यह हमारी आपसी समझ भी है, जो हमारे इस पर्व और त्योहार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दर्शाती है। मुख्य बस स्टैंड से सज धज कर होली बारात अपने निश्चित मार्ग पर चलती हुई होली चौक पहुंचती है। वहां से सदर बाजार पहुंचती है, फिर कल्याण जी के मंदिर पहुंचती है और धर्मशाला होती हुई अंततः वापस श्री लक्ष्मीनाथ चौक पहुंच जाती है। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती है, बारातियों का उत्साह भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। आज हर कोई होली के रंग में डूबा हुआ है। जैसे जैसे होली बारात का विसर्जन का समय निकट आता है, बारातियों का उत्साह बढ़ता ही जाता है। श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास होली बारात का विसर्जन होने वाला है। पूरे गांव का भ्रमण करते हुए श्री राधेश्याम व्यास जी, जो कि दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठे हुए हैं, उन्हें गाजे बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया जाता है और अंततः वह समय अब आ गया जब होली बारात का विसर्जन करना है। श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के सामने बारात का विसर्जन का दृश्य देखने योग्य है। एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना करना लगभग नामुमकिन है, जहां सभी बाराती इकट्ठे होते हैं और अंततः अपनी बची हुई शारीरिक शक्ति का पुण्य जोर प्रदर्शन करते हैं, जो होली के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। होली बारात विसर्जन के बाद अब समय है भक्ति का। गांव के बुजुर्ग व सम्माननीय लोग श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्री हरि गुणगान करते हैं। श्री हरि गुणगान एक सार्थक नाम जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है।